हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम टी.आर. जैन से इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है सेकंड, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्लियर कर लिया था और आज हम करने वाले हैं डेप्रीशिएशन से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप टी.एस. ग्रेवाल के सॉल्यूशन चाहते हैं तो वहाँ भी डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा बेटा, सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को भी। और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ, तो आपके कोई डाउट वगैरह है तो वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन देखिए, वाइल फिक्स एसेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जब इनको हम यूज़ करते हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है, कीमत जो है इनकी वो कम होती जाती है। अब वो कीमत कैसे कैसे कम होती है? नॉर्मल वियर एंड टीयर से या एक्सीडेंटल डैमेज से, है ना। नॉर्मल वियर एंड टीयर जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, या कोई एक्सीडेंटल डैमेज जो हमारे रूटीन रिपेयर के बियॉन्ड हो, मेंटेनेंस के, तो इनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है। या फिर कोई तकनीक में चेंज आ जाए, डिमांड में चेंज आ जाए, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस, क्योंकि प्रोड्यूसर इसको एक्सपेक्ट करता ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेप्रीशिएशन हमारे इन तीन चीज़ों से होता है। एक आपका नॉर्मल वियर एंड टियर, एक आपके एक्सीडेंटल डैमेजेस, और एक आपके एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस, यानी कि जो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता ही है कि भाई टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाएगा, प्राइस में चेंज आ जाएगा, डिमांड में चेंज आ जाएगा, एक्सेट्रा। डेप्रीशिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेप्रीशिएशन फिक्स एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि डेप्रीशिएशन की वजह से फिक्स एसेट्स को टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट रिक्वायर फंड, और रिप्लेसमेंट करने के लिए हमको कुछ फंड की जरूरत पड़ती है। प्रोविज़न फॉर द फंड इज़ मेड ऑन एनुअल बेसिस, उसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड कहते हैं, है ना। तो देखिए, डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कोई एसेट है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है और उस पर डेप लग रहा है हर साल 1 लाख रुपए, तो आने वाले 10 साल में वो ख़त्म हो जाएगी। तो उतना ही पैसा हर साल आप एक फ़ंड में डालेंगे, जिसे हम कहते हैं डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। जिस 10 साल बाद उस फिक्स एसेट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उतने ही 10 साल बाद आपके फ़ंड में 10 लाख रुपये होंगे और आप एक नई मशीन खरीद सकते हैं। यहाँ पर कहा है सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड, इस फंड की मैंने अभी आप बात करी। डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड इज़ अ फंड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट फिक्स एसेट। जो डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड होता है वो फंड इसलिए होता है कि जो आपकी फिक्स एसेट्स है उसको रिप्लेस किया जाए। इट फुलफिल द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है फिक्स एसेट को रिप्लेस करने के लिए, उसकी नीड वो पूरा करता है। लैक ऑफ डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड इम्प्लाइज द लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास पैसा नहीं है, रिप्लेसमेंट करने के लिए फ़ंड नहीं है, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, जिसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इन द इकोनॉमी टेंड्स टू फॉल। दिस लीड्स टू फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपने डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाओगे तो आपका आउटपुट कम हो जाएगा, है ना, आपकी इकोनॉमी कम हो जाएगी, आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और आपका जो इकोनॉमिक है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये रीज़न बताए हैं कि अगर डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड मेंटेन कराया तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। फिर बात आती है एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेड यानी कि फोरसीन, जिसने प्रोड्यूसर ने सोचा हुआ था, एक्सपेक्ट किया होता, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट नहीं किया। देखो, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन दीज बिकम एब्सोल्यूट आउटडेटिंग ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब आपकी फिक्स एसेट्स में तकनीक में चेंज आ गया, उसकी वजह से आपका जो नुकसान हुआ वो आपका एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस है। डिमांड में कोई चेंज आ गया, उसकी वजह से आपका जो नुकसान हुआ, डेप लगा, वो आपका एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस क्या होते हैं? जैसे डिज़ास्टर, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गई, तो इस कंडीशन में आपकी जो फिक्स एसेट की वैल्यू, आप ये थोड़ी ना उम्मीद करते कि डेप लगेगा, तो उस समय तो हमारी जो कैपिटल वो बर्बादी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस। और ये लॉस हमारे डेप्रीशिएशन का और डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड का पार्ट नहीं होता। इसलिए जब हम एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस को कंसीडर करते हैं डेप्रीशिएशन में, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस को कंसीडर नहीं करते डेप्रीशिएशन में। यहाँ देखो डिफरेंस समझाता हूँ।
एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस का मतलब ये वो वैल्यू है, इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या चेंज इन डिमांड, यानी कि तकनीक में चेंज होने की वजह से या डिमांड में चेंज होने की वजह से आपकी जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू में कमी आई। ये डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है और एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है। अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर जो वैल्यू की कमी हुई है, फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आई है, वो नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह की वजह से आई है। ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता, ये कैपिटल लॉस का पार्ट होता है और इसके लिए कोई फ़ंड नहीं बनाया जाता। ये इंश्योरेंस वगैरह जो आपने अगर फिक्स एसेट का इंश्योरेंस कराया हुआ है उससे कवर किया जाता है। थोड़ा और मॉडिफाई करके यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस, है ना। जैसे इट रेफर टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट वाइल दीज आर बीइंग कंटिन्यूसली यूज इन द प्रोसेस प्रोडक्शन। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है ये वो वैल्यू होती है, वो लॉस होता है जब हम फिक्स एसेट को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में। और ये कब होता है? जब फिक्स एसेट्स यूज़ में नहीं होती, है ना। बाकी सारी चीज़ जो ऊपर पड़ी है वही है। अगला टॉपिक है आपका स्टॉक एंड फ्लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। मीनिंग ऑफ स्टॉक देखो बेटा, स्टॉक इज़ अ क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपने अकस्मात से किसी चीज़ को मेज़र किया, उस समय जो उसकी वैल्यू थी उसको हम कहते हैं स्टॉक। आपने अब मैं मुझसे पूछा कि सर इसमें से कितने लेटर ऐसे हैं जो बोल्ड लिखे हुए हैं, अभी आपने काउंट किया, ये आपका स्टॉक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये थे, ये आपका क्या है? स्टॉक है। 10 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में 25,000 रुपये थे, ये क्या है? आपका स्टॉक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने मेज़र किया। लेकिन फ़्लो का मतलब क्या होता है? फ़्लो का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आपने किसी चीज़ को 7 दिन के गैप में मेज़र किया, 10 दिन के गैप में मेज़र किया, 1 महीने में मेज़र किया, 6 महीने में मेज़र किया, है ना। आपके 1 महीने की पॉकेट मनी, आपके 7 दिन का खर्चा, आपका 3 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम, ये सब हमारा क्या कहलाता है? फ़्लो। जैसे कि बैंक में जितना पैसा है वो आपका क्या है? स्टॉक है। लेकिन पिछले 7 दिनों में आपने कितना पैसा निकाला, कितना डाला, वो क्या है? फ़्लो है। क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप मेज़र कर रहे हो तो वो स्टॉक, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर कर रहे हो तो वो हमारा क्या है? फ़्लो। आपकी जेब में अभी कितना पैसा है वो आपका स्टॉक है। पिछले 7 दिन में कैंटीन में कितना खर्चा किया वो आपका फ़्लो है। आपकी पानी की टंकी में जितना पानी है वो स्टॉक है, और डेली जो यूज़ करते हो वो आपका क्या है? फ़्लो है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं स्टॉक और फ़्लो का। जैसे कि स्टॉक में हमारा वेल्थ है, लेबर फोर्स, कैपिटल, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी, बैंक डिपॉजिट, वाटर इन टैंक, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, ये सारे एग्जांपल हैं स्टॉक के, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करे जा रहे हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कैपिटल फॉर्मेशन, लीकेज ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, नंबर ऑफ बर्थ, सेल ऑफ राइस, ये सारे एग्जांपल हैं फ़्लो के। आपको हमेशा याद रखना है डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस अगेन दे रखा है स्टॉक और फ़्लो में। क्या है स्टॉक सर? स्टॉक वो वैल्यू है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करी, अभी देखी, और फ़्लो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, है ना। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है, कभी भी कर सकते हो। फ़्लो टाइम डायमेंशनल है, आप पर आवर के हिसाब से मेज़र कर सकते हो, पर मंथ के हिसाब से मेज़र कर सकते हो, पर ईयर के हिसाब से मेज़र कर सकते हो। स्टॉक का इम्पैक्ट फ़्लो पर पड़ता है, जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतना ज़्यादा फ़्लो होगा। सेम ऐसे ही ग्रेटर द फ़्लो ग्रेटर द स्टॉक। तो यहाँ पर एक लाइन है कि म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ़्लो, ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे आपने डिपॉजिट देखी, आज 1 जनवरी को 20,000 रुपये आपके खाते में है, ये स्टॉक है आपका। द विड्रॉल फ्रॉम दिस अकाउंट 1000 पर मंथ, ये फ़्लो है। लाइकवाइज डिपॉजिट ऑफ 2,000 पर मंथ, ये भी फ़्लो है। अगर खाते में पैसे ही नहीं होंगे तो निकालोगे डालोगे क्या, है ना। तो वही कह रहा है कि म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ़्लो। अब बारी आती है यहाँ पर 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, हमारे 4 सेक्टर होते हैं। तो यहाँ से जो पार्ट है मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपको मैं कराऊँगा, और ये जो आपका चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।